हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, डीएसपी ट्रिपल एससी जो है कंप्यूटर एंड यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई, लिपकी संबर सभी के लिए कंप्यूटर जो क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डब्लू लैंड में दो डिवाइस संवाद करते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। नेक्स्ट है WLL का पूरा रूप क्या है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, वायरलेस इन लोकल लूप। कुछ इंपॉर्टेंट आईपॉन्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। आईपी एड्रेस विभाजित होते हैं तो 4 क्लासेस में। उसके बाद जो है WAN के सबनेट में होते हैं 8 कंपोनेंट। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड्स शेकिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना, ठीक है। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर कार्य करता है वॉकी टॉकी। और फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं पेस्टेन का, PAPS पेस्टेन, ठीक है। नेटवर्क का, नेटवर्क में ब्रिज का काम है दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, इसका जो मेन काम है। केबल को वहां से जोड़ना जहां पर केबल 19 डिग्री पर मुड़ते हों, यह काम होता है BNC कनेक्टर का, ठीक है। नेटवर्क पर डाटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, यह जांचने की क्रिया कहलाती है ऑडिट। इस प्रकार की टोपोलॉजी में अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं। बस में दो कंप्यूटरों को मॉडेम, केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है लिंक। नेटवर्क पर कार्य समाप्त करने के बाद नेटवर्क से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है लॉग आउट। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी है RING। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए प्रयुक्त होती है ऑप्शन डी, एड्रेस बस। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं कहलाते हैं रिंग नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ARPANET का संचालन हुआ था ARPA के द्वारा, ठीक है। नेटवेयर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। PP का अर्थ है पॉइंट टू पॉइंट। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं वाई नेटवर्क कहलाता है। जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान न हो तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक। कैन सर्वर और क्लाइंट्स के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कहते हैं वेब केस। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटर रेट। एकल संचार पथ को कहा जाता है रिंग। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता हो, तात्पर्य बैंडविड्थ का, ठीक है ना, बैंडविड्थ। कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है रिपीटर, ब्रिज, राउटर्स और गेटवे का। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं दशमलव से, और आईपी एड्रेस बनता है 4 अंकों से मिलकर। कॉरपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया TCP और IP के द्वारा। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है गेटवे उपकरण। वह ट्रोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं ट्री। पैकेट स्विचिंग्स की किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है वर्चुअली सर्किट। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह है टेलीफोन नेटवर्क। नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए जजमेंट का काम करता है नेटवर्क लेयर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है OSI का। OSI रेफरेंस में होती है 7 लेयर। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है लॉजिक डिस्क ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से चैप्टर है अगला, इंटरनेट, ठीक है ना। इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका सुरक्षा बलों के द्वारा, ठीक है ना, सुरक्षा बलों के नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डाटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए उन्हें? तो ऑप्शन ए, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है ना। इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो दो स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन बी, यानी कि इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए, अमेरिका में, ठीक है। इंटरनेट का बीच होने वाला पहला नेटवर्क था ऑप्शन ए, एप्परनेट, ठीक है ना। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? ऑप्शन हो जाएगा सी, एप्परनेट। उसके बाद नेक्स्ट है, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से के विकास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन डी, इंटरनेट के विकास के लिए। भारतीय आईटी अधिनियम कब लागू किया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, जून 2000 में, ठीक है। उसके बाद सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ऑप्शन डी, इंटरनेट को। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन ए, इंटरनेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है? ऑप्शन डी, इंटरनेट। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है? ऑप्शन बी, इंटरनेट। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे कहते हैं? ऑप्शन सी, इंटरनेट। नेक्स्ट है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, एक्स्ट्रानेट का, ठीक है। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? ऑप्शन बी, चीन में, ठीक है ना, चाइना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इंटरनेट, अभी तो सर्वाधिक इंटरनेट एशिया में भारत में ही है। इंटरनेट क्या है? तो ऑप्शन डी, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन बी, इंट्रानेट, ठीक है, इंटरनेट। इंट्रानेट क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क है। अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है? ऑप्शन बी, इंट्रानेट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन बी, नेटिकेट। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है रिफ्रेश के लिए, ठीक है। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें? ऑप्शन सी, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, इंटरनेट उपयोग करता है? इंटरनेट क्या उपयोग करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का। निम्न में से कौन सा से कथन गलत है? तो ऑप्शन सी, न तो एक नहीं दो, ठीक है ना, दोनों ही कथन इसमें जो सही है। वेब पेज एक दूसरे से जो है किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन ए, हाइपरलिंक के द्वारा। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन सी, क्रोम और ऑप्शन ए, ओपेरा, ठीक है ना। ओपेरा तथा क्रोम एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। यह मोबाइल के लिए हिंदी साइटें पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्राउजर है। दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम डैश था और इसे डैश द्वारा विकसित किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड था, वर्ल्ड वाइड वेब और टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेनू को खोलने के लिए किस जो है शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, Alt+F का। नेक्स्ट है, हम गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम दबाते हैं? ऑप्शन ए, Ctrl+T। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन डी, लिनक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन डी, विग। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा डी, 1995 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर का। इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, ऑप्शन ए, वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है? ऑप्शन ए, सफारी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में वेब पेज का
नाम प्रदर्शित करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, टाइटल बार। ठीक है, वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास अवश्य होना चाहिए एक, क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना जो है ऑप्शन बी, यूएस लैरी पेज और सर्गेस ब्रैन द्वारा की गई थी। ब्राउजर है ऑप्शन सी, इंटरनेट पर वेब सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, गूगल का आविष्कार सन 1998 में हुआ था। लैरी पेज, सरगेई ब्रिन और ने संयुक्त रूप से किया था। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है, ऑप्शन बी, एडेज। निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित किया गया है, ऑप्शन ए, सफारी। फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए जो है आदि द्वारा प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है, ऑप्शन सी, F11। उसके बाद नेक्स्ट है, गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउजर प्रारंभ किया गया है, यह है ऑप्शन ए, क्रोम। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्राउजर प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए, तकनीकी लोगों के लिए। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था, ऑप्शन डी, क्रोम को। उसके बाद गूगल क्रोम है ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि ब्राउजर एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन सी, XML। यह बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, सेकंड है कि एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम जो है ऑप्शन ए, Ctrl+D दबाते हैं। उसके बाद नेटस्केप एक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, वेब ब्राउजर है नेटस्केप। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, ऑप्शन बी, ओपेरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, हुडूप। ठीक है, हुडूप वेब ब्राउजर नहीं है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऑप्शन सी, HTML। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफारी एक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, सफारी एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विंडो आइकॉन को क्लिक किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इसको। ठीक है ना, उसके बाद यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ था क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन सी, मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है, तो ऑप्शन ए, न तो एक नहीं दो, दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑल्ट विस्टा और लाइको शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण है, बिल्कुल। और वेब क्राउलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, दोनों ही कथन सही थे, इसीलिए इसमें सही विकल्प होगा, न तो एक नहीं दो। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्लाइंट साइट्स लिपि आमतौर पर वेब कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित में द्वारा क्लाइंट साइट पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती है, ऑप्शन ए, वेब ब्राउजर को। नेक्स्ट है यहाँ पे, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए, ऑटोफिल कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम को पहचानिए, ऑप्शन ए, विंग जो विषम है यहाँ पे। ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन सी, वेब ब्लॉग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का उपयोग निम्न में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन सी, यानी कि बुलेट ट्रेन है। ई टिकटिंग, SMS गेटवे तथा राष्ट्रीय ट्रेन प्रणाली आदि ये सभी रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक एप्लीकेशन है, जबकि बुलेट ट्रेन एक यातायात तीव्रतम साधन है। इनमें से कौन सा एक एप्लेट का वर्णन करता है, सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एवेंट किया जा सकता है। एप्लेट्स इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे जो है प्रोग्राम होते हैं, और इन प्रोग्रामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है बी, यानी कि खाते में नकद निकालना।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया। ऑप्शन बी विकिपीडिया को। किसी जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विकिपीडिया। रैंडम सैमुअल्स टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ईमेल का। रेमंड सैमुअल्स टॉमलिंसन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने अपार्टनेट्स प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम्स का विकास किया था। यह पहली प्रणाली थी जो अपार्टमेंट्स से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच मेल भेजने में सक्षम थी। ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 2 को। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस जैसे कि का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाएगा? ऑप्शन सी एग्जाम्पल का। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन डी वी शिवा अय्यादुराई ने, ठीक है ना, वी ने, ठीक है। ईमेल पता अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी एक और केवल @ वर्ण होना चाहिए। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन ए ईमेल के आविष्कार से, ठीक है। ईमेल का पता का सही रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी सेल्स @ वेबसाइट इन्फो सेल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता vulters.@mars.org है तो mars.org दर्शाता है। ऑप्शन सी डोमेन के नाम को। नेक्स्ट है पसामा @yahoo, इसका क्या है? ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस है एक। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य ईमेल एड्रेस है? मान लें कि @ के बाद की विषय वस्तु सही है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनचाहे मेल होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी स्पैम, ठीक है। उसके बाद जंक ईमेल को भी कहा जाता है तो ऑप्शन डी स्पैम कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है एक मान्य वैलिडेट ईमेल आईडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यानी कि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ऑप्शन ए कंप्यूटर से। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जंक ईमेल को कहते हैं तो ऑप्शन डी स्पैम कहते हैं उसको। अनपेक्षित ईमेल या जंक ईमेल होता है स्पैम। और उसके बाद है यदि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गूगल एक खोज इंजन है जो कि मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया था। सेकंड है कि विंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन डी केवल सेकंड सही है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनचाहे ईमेल को कहते हैं स्पैम कहते हैं उसको। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है इसमें ऑप्शन जो है डी यानी कि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है, ये कथन इसमें गलत है। ऑप्शन एक मिनट ऑप्शन बी सही गलत आंसर है इसमें। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना, कि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, गलत है। एक निश्चित पते पर किसी यूजर्स द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। ऑप्शन बी ईमेल स्पैमिंग, इसमें स्पैमिंग, ठीक है। ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जो है प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईमेल का पते का भाग नहीं है? तो ऑप्शन सी स्पैम। EDGE, UMTS, FDD एंड TDD सेलुलर नेटवर्क है। ऑप्शन ए 3GB के 3G। नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है? ऑप्शन ए BCC। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रकार की फाइलों को। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ऑप्शन ए सही आंसर है। ईमेल अटैचमेंट होता है ऑप्शन बी दूसरे प्रोग्रामों का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। ईमेल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? ऑप्शन डी ये सभी रेडिफेल्स, हॉटमेल्स, याहू। इस प्रकार हमने यहाँ पे जो है 101 क्वेश्चन लगाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।